नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। रेणुका विधानसभा क्षेत्र के देवना पंचायत के लोग डिपो संचालक की मनमानी से परेशान हैं। पंचायत के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिला मुख्यालय नाहन पहुंचा और डिपो संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर डीसी को मांग पत्र सौंपा। लोगों का आरोप है कि डिपो संचालक द्वारा मनमानी तरीके से डिपो का संचालन किया जा रहा है, जिसका खामियाजा पंचायत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। संचालक की मनमानी से तंग आकर पंचायत के करीब 134 लोग पिछले 3 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं। आरोप है कि डिपो संचालक द्वारा सरकारी राशन का गबन किया जाता है और यह सिलसिला पिछले लंबे समय से चला आ रहा है। शिकायत करने पहुंचे लोगों ने बताया कि डिपो संचालक द्वारा सरकारी दुकान में उनके फिंगरप्रिंट लगवाए जाते हैं मगर राशन नहीं दिया जाता है। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि कई बार इस बारे में संबंधित विभागों को शिकायतें सौंपी गई मगर कोई कार्यवाही डिपो संचालक के खिलाफ नहीं होती है। लोगों ने यहाँ डिपो संचालक और विभागीय कर्मियों पर मिलीभगत के भी आरोप लगाए हैं। वहीं साफ शब्दों में लोगों ने कहा कि यदि डीसी सिरमौर को शिकायत के मामले में कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उन्हें मजबूरन न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। सबसे बड़ा आरोप ये है कि हमारा को जो डिपो होल्डर है वो उसको बदलना है चाहिए नहीं, क्योंकि वो लोगों को लूट रहा है। गरीब लोगों को ना तो बिल का पता होता है, ना रेट का पता होता है, ना राशन का पता होता है। लूट भी रहा है कि पैसे से राशन भी कम दे रहा है और जो मतलब लोगों का वो रेशो बनती है उसको भी घटा रहा है। अंगूठा लगा देता है लोगों को, कल आना राशन के लिए, कल के बदले कोई उसको भेज देते। क्या उम्मीद यहाँ से इसके बाद क्या अगला? इसके बाद डी साहब से मिलना है। हमें उम्मीद है कि डी साहब हमारी बात को मानेंगे और उसको हटा देंगे। हमारी डिमांड ये है कि हमारे को चेंज करना, यहाँ कोई दूसरा मतलब डिमांड करेंगे और उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर कोर्ट या एक बार सीएम साहब के भी हमने मिलना है। मेरा 3 महीने से और लड़का पंग है कि लड़का है मेरे पास और अंगूठा लगा देता। मैं राशन के लिए आता हूँ और तेरा तो बस अंगूठा लग गया, राशन चला गया। तब अब हम इससे जा नहीं पा रहे, फिर तब धमकियाँ मिल रही। अब अंगूठा लग गया तो बोला सही सर। सबसे पहले हमारे जो डिपो वाला मसला उलझा है, उन्होंने डिपो होल्डर है जो अपनी मनमानी कर रखी है और लोगों को समय वक्त रहते जुलाई का जो राशन है वो नहीं दिया गया। जब लोगों ने जुलाई का राशन उससे मांगा उस टाइम उन्होंने ना वो कई सालों से स्लिप देता है, ठीक है जी। जब उन्होंने जुलाई का उनसे राशन मांगा गया कि आप जो हमारा गेहूं बचा है उसको दे दो, उसने बोला था अगले महीने दे देंगे, इस बार ही नहीं आया। लोग मांगते रहे, नहीं उन्होंने दिया। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने ग्राम सभा में एनजीओ को एक एप्लीकेशन दी। 8 आदमियों ने एनजीओ को एप्लीकेशन दे के जब एनजीओ ने उस ग्राम सभा में उसके खिलाफ ग्राम सभा में वो रखा, एजेंडा काटा। एजेंडा काटने के बाद जब एजेंडा काटा गया उसके बाद वो होगा रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास किया गया उसके खिलाफ किसको पद से हटाया जाए। वो भी डीसी महोदय और फ्रूट इंस्पेक्टर डीएसपी साहब को भेजा गया, उस पर ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। उसके बाद औपचारिक निरीक्षण डीएफएस साहब करते हैं, वहाँ पे भी वो उल्टा लोगों को लताड़ते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। उसके बाद हमने ज्ञापन तहसीलदार महोदय को दिया, उन्होंने वहाँ पे आया, तहसीलदार महोदय जी वहाँ पे आए और उन्होंने निरीक्षण किया। 134 व्यक्तियों ने वहाँ पे साफ शब्दों में ये कहा कि ना हमें स्लिप मिलती है, हमारे से 100 150 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है। और फ्रूट इंस्पेक्टर ने उस टाइम सब लोगों को ये आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे दूसरे डिपो होल्डर को तैनात करेंगे, वो इसको बांटेगा और इसको हटाया जाएगा। ना तो प्रशासन ने इसको हटाया गया आज तक और हम सब लोग इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। कम से कम 134 लोग अभी ऐसा पड़ा है जिन्होंने उस डिपो होल्डर से अभी तक राशन नहीं लिया है। एक की दिक्कत नहीं है, करीब 134-35 लोगों की दिक्कत है जी। अगर मतलब हमारा ये डिपो होल्डर चेंज नहीं होता तो अभी तो हम उपायुक्त महोदय के पास अपनी गुहार लगा रहे जी। अगर हमें फिर भी ये डिपो होल्डर चेंज नहीं होता जी तो फिर हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा जी। और बाकी रहा कि हम सामान तभी उठाएंगे जब तक हमारा ये डिपो होल्डर चेंज नहीं होगा जी। ये हम आम गरीब की भी और सब लोगों की ये एक डिमांड है। और सभी लोगों की समस्या है कि जुलाई में जो गेहूं पहले अंगूठे लगाए फ्रॉड, उसके बाद बोला गया है कि मैं तुम्हें दूसरी बार गेहूं दूंगा। जब हम दोबारा गए तो गेहूं से मना कर दिया। फिर जब फ्रूट इंस्पेक्टर साहब हमने इंक्वायरी पे बुलाए तो डीएफएस साहब यहाँ से इंक्वायरी पे आए तो उसके बाद डीएफएस साहब बोलते कि भाई ये तो मेरा मामला नहीं है और ये पुलिस का मामला है। जब पुलिस से हमने इंक्वायरी कराई तो उसमें गेहूँ पकड़े गए हैं जिसमें कि अभी भी बरामद है वो 4 कट्टे। तो डीएफएससी साहब मना कर गए कि ये मेरे गेहूँ नहीं है। डीएफएससी साहब गंडोरी भाग गए
तो ये सारी मिली भगत हैं। और गुलाब सिंह कहता है कि सरकार हमारी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। मैं सरकार का आदमी हूँ, मुझे 58 साल तक कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, तुम ऐसी चोटी का जोर लगाओ। और 4-5 बंदे हम ऐसे हैं जो हम राजपूत सभा से बिलोंग करते हैं, जिनके ऊपर दूसरे दिन FIR हो जाती है कि ये हमारे को धमकी दे रहे हैं। और झूठी FIR करके हमें फिर भी डर लगता है कि कभी वो हमारे ऊपर एट्रोसिटी भी लगा सकते हैं। मैं तो DC साहब से भी अनुरोध करूँगा कि ये लोग इतना दहशत फैला दिया है कि जब हम विज्ञापन देने गए नौराधार, तो दूसरे दिन राज्यपाल जी एक्स प्रधान जी को मार दिया है, जिसमें कि थप्पड़ दौड़ लगाया और पहले रास्ता रोका और फिर सीधे जाते ही शिमला कि जी इन्होंने तो हमारे उल्टा केस कर दिया, FIR कर दिया राज्यपाल के ऊपर। मेरी तो प्रशासन से यही निवेदन है